नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और चीन के संबंधों के बारे में हम सभी अच्छे से जानते हैं। शायद ही कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर दोनों देशों की सोच एक दिखती हो। इसकी बहुत सारी वजह हैं जिनकी जानकारी हम सभी को है, लेकिन आज एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जिस पर भारत और चीन आश्चर्यजनक रूप से एक हो गए हैं। और इसे देखकर सारा पश्चिमी जगत ही नहीं, खुद इन देशों की जनता भी हैरान है। तो जानते ही ये सारा मामला क्या है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, भारत और चीन जिस एक मुद्दे पर एक हो गए हैं वो है बांग्लादेश। दरअसल बांग्लादेश में आज चुनाव हो रहे हैं, जिसमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री हसीना चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन जाएंगी। अब हालांकि प्रधानमंत्री शेख हसीना वैसे भी ये चुनाव जीतने वाली ही थी, लेकिन क्योंकि अब मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने इन चुनावों के बहिष्कार की घोषणा कर दी है और दावा किया है कि इस सरकार के रहते कोई चुनाव नहीं होगा, क्योंकि इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव कराएगी, तो फिर शेख हसीना का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। दरअसल बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी, जिसकी प्रमुख खालिदा जिया हैं, उन्होंने पिछले काफी समय से ऐसा प्रचार कर रखा है कि शेख हसीना सरकार डेमोक्रेसी का ध्यान नहीं रख रही है। इसलिए बीएनपी पिछले काफी समय से न केवल प्रदर्शन और धरने का आयोजन कर रही है, बल्कि कई बार हिंसक प्रदर्शन भी किए हैं, जिनमें बहुत से लोगों की जान भी गई थी। लेकिन ये सारी बात बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा है और इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पश्चिमी देश इसमें, जिसमें कि अमेरिका और यूरोपीय देश हैं, खासतौर पर बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर इस बार चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए तो बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। और इसी के खिलाफ भारत और चीन एक हो गए हैं। पिछले दिनों हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद सरकार ने हजारों विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। अमेरिका और यूरोपीय देशों का कहना है कि सरकार इन लोगों को पहले जेल से रिहा करे, लेकिन भारत पिछले 2 महीने से इन देशों को समझा रहा है कि यह सारा घटनाक्रम बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है और बांग्लादेशी जनता को क्या चाहिए ये उसे खुद ही डिसाइड करने देना चाहिए। दरअसल भारत के संबंध शेख हसीना से बहुत अच्छे रहे हैं। खालिदा जिया एक कट्टरपंथी राजनेता हैं जो इस्लामिक शासन की समर्थक हैं। 2001 से 2006 के दौरान जब खालिदा जिया की गठबंधन सरकार थी, तो बांग्लादेश में कट्टर इस्लामीवादियों ने भारत और बांग्लादेश के संबंधों को बहुत नीचे पहुंचा दिया था, जिसके कारण भारत की सुरक्षा संबंधी चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। 2009 में सत्ता प्राप्ति के बाद शेख हसीना ने कट्टरपंथी समूहों पर लगाम लगाई और उत्तर पूर्व के जातीय विद्रोही समूहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इस दौरान शेख हसीना ने बांग्लादेश की जीडीपी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने का भी काम किया, जिस पर भारत का पूरा समर्थन रहा है। लेकिन अमेरिका शेख हसीना के खिलाफ है, क्योंकि शायद वो भारत के पड़ोस में एक कट्टरपंथी सरकार बनवाकर भारत के दूसरे बॉर्डर पर भी अशांति देखना चाहता है, क्योंकि भारत की तरक्की अब भी अमेरिका के कुछ गुटों को परेशान कर रही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत की तो चलो सुरक्षा संबंधी चिंता है, लेकिन चीन क्यों शेख हसीना सरकार के समर्थन में खड़ा है? दरअसल चीन हाल फिलहाल में लगभग $38 बिलियन बांग्लादेश में निवेश करने की बात कर चुका है। 2016 में बांग्लादेश बीआरआई में शामिल हुआ था और चीन जल्द ही बांग्लादेश को 2 पनडुब्बी बेचने वाला है। इसके अलावा चीन कुतुबदिया में इन पनडुब्बियों के लिए $1 बिलियन से भी ज्यादा का एक बेस भी बना रहा है। हालांकि भारत और अमेरिका को चीन की ये सक्रियता पसंद नहीं आ रही है, लेकिन हसीना सरकार भारत की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले लेती है और चीन और भारत के बीच एक बेहतर संतुलन बैठाकर चलती है। इसीलिए भारत को बांग्लादेश से ज्यादा परेशानी नहीं होती है। बदले में भारतीय सरकार भी बांग्लादेश की आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर समस्याओं पर पूरा ध्यान देती है और विकास कार्यों में पूरा सहयोग करती है। लेकिन फिर भी बांग्लादेश ही केवल एक ऐसा बिंदु है जहां भारत और चीन अप्रत्याशित रूप से एक सोच के साथ खड़े हो चुके हैं।